Welcome students in online classes of RVS Convent School. So this is the first class. ये पहला क्लास है क्लास 6 के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में. तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर से. तो ये है आज का फर्स्ट चैप्टर है, वो हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस से. ये आपकी बुक में, आप अगर बुक परचेज कर ली होगी तो आपकी बुक में ये सेकंड चैप्टर मिलेगा, लेकिन हम पहले इसी से स्टार्ट करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसका मतलब क्या है. सबसे पहले इसकी हिंदी जानते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका मतलब क्या है. ये जो आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर अपने, ये दिस सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस का क्या मतलब है. इस सेंटेंसेस का क्या मतलब है. इसको हिंदी में कहते हैं वाक्य. इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर एग्जांपल्स देखेंगे, फिर इसके पार्ट्स देखेंगे. तो आइए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से. इसकी परिभाषा क्या होती है. तो सेंटेंसेस the sentence is the group of words that gives a complete sense. That gives a complete sense. तो हमने डेफिनेशन में क्या देखा. सेंटेंसेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. Sentences is the group of sentences is a group of word that gives a complete sense. अब इस डेफिनेशन को हम लोग पूरा वर्ड बाय वर्ड समझेंगे. सबसे पहले तो sentences is a group of word, ये क्या है. ये ग्रुप ऑफ वर्ड का क्या मतलब हुआ. ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब शब्दों का समूह. एक सेंटेंस क्या है, शब्दों का समूह है. शब्दों का समूह इन द सेंस कि एक दो से ज्यादा जब वर्ड होते हैं तब उसे कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड. जब दो से अधिक वर्ड्स होंगे, दो या दो से अधिक, उन्हें कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड. तो सेंटेंसेस क्या है. सेंटेंसेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये एक शब्दों का समूह है. दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक पूरा जिसका एक मतलब निकलता है. ये अब कुछ भी आप उठा के लिख दे, जैसे देखिए इसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं. या ये अब सबसे पहला तो क्वेश्चन ये कि क्या ये सेंटेंस है. नो, दिस इज नॉट अ सेंटेंस. ये सेंटेंस नहीं है. क्यों. क्योंकि देखो ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है. मैंने यहाँ पे क्या बताया कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड है. तो आप कहेंगे हाँ ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ये सेंटेंस क्यों नहीं हुआ. तो ये सेंटेंस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है. अब आप खुद देखिए, इज कार दिस माई, इसका क्या मतलब है. इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है. लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, क्योंकि यहाँ पे एक दो से ज्यादा वर्ड्स हैं, इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड है. लेकिन ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा. अब एक सेकेंड एग्जाम्पल, इसी को हम लोग
देखते हैं। ये देखिए, दिस इज माई कार। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसमें 2 से ज्यादा वर्ड्स हैं, इसलिए हम इसे ग्रुप ऑफ वर्ड कह सकते हैं। और इसमें इसका मतलब भी निकल रहा है, यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। इसमें कोई मतलब निकल रहा है? नहीं, इसमें मतलब निकल रहा है, इसमें कोई मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन इसमें मतलब निकल रहा है क्या, कि यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। तो ये क्या हो गया, ये एक सेंटेंस कहलाएगा। ये एक, क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, ये एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इस डेफिनेशन को लिख लें। इस डेफिनेशन को यहां से लेके यहां तक पूरा उतार लें, उसके बाद मैं एग्जांपल्स भी लिखवा दूंगी। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो वीडियो को पीछे करके पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए मैंने छोटे छोटे एग्जांपल्स रखे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं एग्जांपल्स को, क्या ये सेंटेंस है या नहीं। फर्स्ट एग्जांपल, आई एम योर फ्रेंड। क्या ये सेंटेंस है? क्या ये सेंटेंस है? अगर मुझसे पूछा जाएगा तो यस, दिस इज अ सेंटेंस, बिकॉज दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड ऑल्सो, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, एंड इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस ऑल्सो। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट this particular sentence is a sentences। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई कार, ये तो मैंने अभी आपको दिया था एग्जाम्पल। ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, प्लस ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, इसलिए ये क्या हुआ, ये सेंटेंस हुआ। शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, तो ये क्या हुआ, ये भी एक सेंटेंस है। कैसे? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी है और ये एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। ये हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई भी सेंटेंस होगा वो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा ही होगा, प्लस एक मीनिंगफुल उसका कोई सेंस निकलेगा, तब वो सेंटेंस कहलाएगा। एंड थर्ड इज फोर्थ इज ही इज बैड बॉय, ही इज बैड बॉय।
वह एक बुरा लड़का है। तो ये सेंटेंस भी है, सेंटेंस है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड देख रहे हैं आप, ग्रुप ऑफ वर्ड, और ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। सेंस क्या दे रहा है? वह एक अच्छा लड़का है, इसका एक अच्छा मीनिंग निकल रही है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। अच्छा, आप लोग तो क्लास 6 में चले गए, दैट्स वेरी गुड। आप लोगों ने बचपन में एक टॉपिक पढ़ा होगा, बॉडी पार्ट्स। एक टॉपिक पढ़ा होगा बॉडी पार्ट्स, पढ़ा ना, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। तो हम जो ह्यूमन हैं हमारे भी तो बॉडी पार्ट्स है ना, हैंड, लेग्स, नोज, आईज, ईयर। उसी तरह ये सेंटेंस है, इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे भाई पैर है, हाथ है, मुंह है, नाक है, वैसे इसके भी तो होंगे, इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। इसके दो, हमारे में तो कई सारे पार्ट्स हैं लेकिन इसके केवल 2 ही पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज योर सब्जेक्ट। अब हमारे भी बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हमारे लेग हैं, नोज है, ईयर है, हैंड है। उसी तरह ये जो सेंटेंस है इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो हमारे तो कई सारे पार्ट्स होते हैं लेकिन बेसिकली इसके केवल 2 पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट होता क्या है? तो सबसे पहले तो ये जो सेंटेंस है, जब हम किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी वाक्य में जब हम किसी भी वस्तु, प्राणी, किसी भी के बारे में बात कर रहे होते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, he flies a kite। इसे समझ पा रहे हैं आप लोग? मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है, he flies a kite। ये मैंने एग्जांपल दिया है, इसे मैंने बड़ा लिख दे रही हूँ। अब आप खुद पढ़िए इस सेंटेंस को, he flies a kite। किसके बारे में यहाँ पे कोई ना कोई सेंटेंस में तो है जिसके बारे में बात हो रहा है। he flies a kite, किसके बारे में बात? he के बारे में बात हो रहा है ना, वह पतंग उड़ाता है, वह पतंग उड़ाता है। इसके बारे, इस ही के बारे में बात हो रहा है। और एक चीज और जान लीजिए सब्जेक्ट के बारे में, मोस्ट और दी इम्पोर्टेंट, कि सब्जेक्ट subject is the part of the sentence
एक चीज़ जान लीजिए आप लोग, डेफिनेशन जानने से पहले, कि जो सब्जेक्ट होता है ना, वो केवल दो ही चीज़ होता है। पहला प्रोनाउन, दूसरा प्रोनाउन। इन दोनों के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट्स मेरे लिख लीजिएगा सुन करके, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। सेंटेंस तो पहला पॉइंट तो ये कि सेंटेंस जो होता है, जो सेंटेंस होता है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही आपको सब्जेक्ट मिल जाए। सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, और सेंटेंस के एंड में भी हो सकता है। सेंटेंस के एंड में भी सब्जेक्ट हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, और जनरली स्टार्टिंग में पाया जाता है। तो बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो क्या करते हैं कि शुरुआत में जो भी वर्ड्स मिलता है उसको तुरंत अंडरलाइन कर देंगे और बता देंगे कि यही सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं होता। सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में ही नहीं पाया जाता है। आप लोग को मैं चार्ट बनवा दे रही हूँ, एकदम इजी वे में आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं पॉइंट्स वाइज लिखती जा रही हूँ, इसके नीचे आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। Subject is the part of sentences about which we want to talk something. I hope this is clear to everyone. ये मैंने एरो बनाया है पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट में सब्जेक्ट का डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट सब्जेक्ट कैन बी noun or pronoun. Third point, एग्जाम्पल्स इसके देखिए। एग्जाम्पल्स में क्या है? ही फ्लाइज अ kite. इसमें जो ये जो ही है ना, ही वही क्या है? सब्जेक्ट। अब पूछेंगे कैसे?
तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये अगर आप लोग को यहाँ से ना दिखे तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वेट कीजिए, मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि आप लोग को दिखे। मैं ऊपर लिख देती हूँ। सब्जेक्ट डी पार्ट of sentences part of sentences about which we talk about we want to talk something। ठीक है, अगर आप लोग को दिख नहीं रहा है तो मैं बोल बोल के लिखी हूँ, आप लोग उसे वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हैं। हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं इसका डेफिनेशन, उसके बाद हम लोग इसे समझेंगे। सब्जेक्ट क्या है? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंसेस अबाउट विच वी वांट टू टॉक समथिंग। इसका एग्जांपल भी मैंने दे दिया है। ये जो ही है ये सब्जेक्ट है। कैसे? ये देखिए, इस पूरे सेंटेंस में कुछ बातें हो रही हैं कि फ्लाइज अ काइट, वह पतंग उड़ाता है। तो ये जो पतंग उड़ाता है, ये जो चर्चा हो रही है, ये किसके बारे में हो रही है? इस ही के बारे में हो रही है, वह इसके बारे में हो रही है। मैंने आप लोग को अभी बताया है ना कि सब्जेक्ट जरूरी नहीं कि नाउन हो, सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। और दूसरी बात कि सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरुआत में, बीच में, एंड में कहीं पे भी आ सकता है। बेसिकली बच्चे क्या करते हैं कि सेंटेंस में देखा, जो शुरुआत में शब्द मिलते हैं ना, आओ देखा बताओ, तुरंत मार देते हैं अंडरलाइन, यही हो सकता है सब्जेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता, सब्जेक्ट बीच में, शुरुआत में, लास्ट में, कहीं पे भी सब्जेक्ट हो सकता है। और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये क्या है? ये प्रोनाउन है। अभी आप लोग आगे की क्लासेस करेंगे तो उसमें प्रोनाउन भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो ही फ्लाइज अ काइट, इसमें कुछ बातें हो रही हैं इसके बारे में, इसके बारे में। वह पतंग उड़ाता है। अगर आप इसे हिंदी में भी देखें तो आपको यही लगेगा। वह पतंग उड़ाता है। ये जो पतंग उड़ा रहा है, ये जो बातें हो रही हैं, ये किसके बारे में हो रही हैं? इसके बारे में। किसके बारे में हो रही हैं? इस वह के बारे में हो रही हैं, इसके बारे में। ये जो शख्स है इसके बारे में हो रही हैं। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट पे चलते हैं। Predicate the part of sentences in which we
प्रेडिकेट क्या होता है? हम फिर से सेम एग्जांपल लेंगे और प्रेडिकेट को भी उसी एग्जांपल से समझेंगे। He flies a kite। सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ भी बातें कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बातें हो रही होती हैं सेंटेंस में, जो भी चर्चा चल रही होती है सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बारे में हम उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। हम सेम एग्जांपल से दोनों को समझ लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए, उसके बाद ही तब एक्सरसाइज करने में मजा आएगा। तो ही फ्लाइज अ काइट में ये तो हम लोग को पता चल गया कि भाई बात हो रही थी ही के बारे में, तो ही हो गया सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट क्या हुआ इसमें? तो ही के बारे में बात क्या हो रही है? फ्लाइज अ काइट। ही के बारे में क्या बात हो रही है? फ्लाइज अ काइट। ये तो पता चल गया कि ये वह सब्जेक्ट है। लेकिन इसके बारे में जो बातें हो रही हैं, जैसे कि इसके बारे में क्या बात हो रहा है कि वो पतंग उड़ाता है, पतंग उड़ाता है, इसके बारे में यही बात हो रही है सेंटेंस में। तो क्या हुआ? ये जो पतंग उड़ाता है, जो ये फ्लाइज अ काइट है, ये प्रेडिकेट हो गया। ये क्या हो गया? ये प्रेडिकेट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। फ्लाइज अ काइट ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ही क्या हुआ? सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बारे में बातें हो रही हैं। और फ्लाइज अ काइट क्या हो गया? ही के बारे में जो बातें हो रही हैं। अगर आप मान लीजिए आपको कोई कह दिया कि तुम एक अच्छे लड़के हो या तुम एक अच्छी लड़की हो, तो तुम जो हो गया वो तुम, क्योंकि तुम्हारे बारे में बात हो रहा है ना, तो तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और तुम्हारे बारे में बात क्या हो रहा है कि अच्छे लड़के हो या अच्छी लड़की हो, तो ये जो अच्छे लड़के हो या अच्छी लड़की हो, ये हो गया तुम्हारा प्रेडिकेट। सेम चीज मैंने यहाँ पे यही बताया कि ही फ्लाइज अ काइट, ये ही के बारे में बात हो रहा है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। The flowers are growing in the garden. Flowers are growing in a garden. तो जो हम किसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं? फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, फूलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? फ्लावर्स हो गए, फ्लावर्स हो गए। और बात क्या कर रहे हैं फूल के बारे में? कि ग्रोइंग इन अ गार्डन। तो ये ग्रोइंग इन अ गार्डन क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। फिर से एक बार सुनिए, जिसके बारे में हम बात करते हैं, एक पर्टिकुलर एक इंसान या कोई वस्तु, वो सब्जेक्ट होता है। और जो बातें करते हैं, वॉट एवर यू टॉक, जो भी तुम बातें करते हो उस सब्जेक्ट के बारे में, वो प्रेडिकेट होता है। और बेसिकली यही पूरा कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक में।